तो सिटी हलचल का दर्द ये सुन लिया, एक दर्द और आपका हम शेयर कर रहे हैं, और वो दर्द है बड़े बड़े स्कूलों को लेकर। बड़े बड़े स्कूलों में पहली से लेकर, नर्सरी से लेकर बच्चा पढ़ता है, 10वीं में उसके कुल 60, 65 और 76% आ जाते हैं, और वो नामी ग्रामी स्कूल्स बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। भैया क्यों? क्यों? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो आह्वान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो आश्वासन कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, क्या ये इन स्कूलों का परम कर्तव्य नहीं बनता, जिन्होंने पहली से लेकर 10वीं तक इनको पढ़ाया है, और 10वीं में पढ़ाने के बाद भी ये 11वीं में एडमिशन नहीं दे रहे हैं? जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत किसी भी सब्जेक्ट में छात्र को एडमिशन लेने के लिए कह दिया है, लेकिन ये उंगली उठती है सबसे पहले DIOS पर, ये उंगली उठती है संयुक्त शिक्षा अधिकारी पर, शुक्ला जी पर, कि क्यों नहीं वो स्कूलों में जाते और इन बच्चों को एडमिशन दिलाते, जिनके माँ बाप से इन्होंने हजारों नहीं लाखों रुपए पिछले 10 से 15 सालों में लिए हैं। क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? इस बार मैं स्कूल का नाम नहीं ले रहा हूं, और वो पेरेंट एसोसिएशन कहाँ है जो हर बार ये पेरेंट एसोसिएशन आ जाता है, सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि हमारे बच्चों को किताबें वहाँ से खरीदनी पड़ती हैं, यहाँ से खरीदनी पड़ती हैं, ड्रेस ऐसे खरीदनी पड़ती हैं। ये मुद्दा क्या आपके लिए नहीं है? एक बच्चा जो पहली से लेकर 10वीं तक एक ही स्कूल में पढ़ा है, और वहाँ का प्रिंसिपल, वहाँ का मैनेजमेंट उस बच्चे की भावनाओं को ध्यान नहीं देता। 3-4 बच्चे तो मेरे सामने घर छोड़कर भाग गए। पता है उनकी परसेंटेज कितनी थी? 65, 67, 76, 78। लेकिन सब्जेक्ट में, विशेष सब्जेक्ट में उनके नंबर कम आ गए। इस वजह से उन्हें उनके मनपसंद सब्जेक्ट नहीं मिल रहे। हाँ, वो उस कम नंबर वाले सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, बाकी के तीनों सब्जेक्ट में उनका ये नंबर 70% से ऊपर है। 70% के बच्चों को भी आप एडमिशन नहीं देंगे, तो मेरा दावा है कि ये जो आपको आपके रिटायरमेंट होने के बाद जीवन गुजारना पड़ेगा ना, उसमें एक भी दुआ काम नहीं आएगी आपके। बद्दुआ मत लीजिए इन बच्चों की, जिन बच्चों ने आपके साथ 10 साल गुजारे हैं। बड़े बड़े स्कूल हैं, उन सब से अपील है, एक बार अपनी एडमिशन पॉलिसी रिव्यू करिए। और बात कर रहा हूं उन लोगों से जो लोग शाम को पैक छलकाते हैं, और टीचर्स के शोषण में उनका अलग नाम है, उनके बात करने का ढंग अपने टीचर से, अपने स्कूल में कैसा है, और उन्होंने टीचर्स के एसोसिएशंस पर कब्जा जमा रखा है। उनसे अपील है वो भी इस मुद्दे में एक पॉजिटिव सकारात्मक चीज़ें दें। विग लगाकर होटलों में डांस करने से एंजॉयमेंट नहीं होता। बच्चे के मुख पर, बच्चे के मुंह पर मुस्कान लाने से, उसको भविष्य के प्रति आश्वस्त करने से आपका एंजॉयमेंट है, क्योंकि आप टीचर हैं, आपके अंडर में टीचर काम कर रहे हैं। आपको प्रभु ने इतनी बड़ी सौगात दी है कि आप 1000 बच्चों को, 500 बच्चों को, 700 बच्चों को, 2000 बच्चों को, 5000 बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। एक समाज का निर्माण कर रहे हैं, राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। क्या ये बच्चे हमारे समाज का हिस्सा नहीं है? राष्ट्र के बच्चे नहीं हैं? क्यों इनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप पैदा कर रहे हैं? अपने बच्चे के लिए तो आपने अपने स्कूल में प्रिंसिपल रहते हुए बहुत सारी सुविधाएं दी है। ये बच्चों के प्रिंसिपल आप नहीं हैं, गार्जियन नहीं है। मैं ऐसे स्कूलों का भी फ़िलहाल नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ऐसे स्कूलों का पर्दाफाश जरूर करूँगा, चाहे वो मेरे कितने ही क्लोज हों। ये वादा है आपसे। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।